सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग गाइस। तो गाइस लास्ट वीडियो हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। अब वो प्रोजेक्ट कौन सा था आपको पता होगा, क्योंकि आप ये सेकंड वीडियो देख रहे हो तो आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसमें बहुत सारी चीजें बना के रख दी थी। कैसे बनाया था, हमने बूटस्ट्रैप का यूज किया था, हेडर बनाया था और बहुत कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने नेविगेशन बार बनाया था, ये हमने बटन्स बना लिए थे और ये हमने थोड़ा सा कंटेंट ऐड कर लिया था। आज इस वीडियो में अपने नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे, हम इसको नए जो हमको बनाने हैं ना, ये डेवलपमेंट करना है। जैसे कि ये फॉर्म बनाना है, ये हमको सेक्शन बनाना है, ये सेक्शन बनाना है और पूरी वेबसाइट ही हमको बनानी है। तो हम क्या करेंगे, आज इस वीडियो में अपने नेक्स्ट प्रोसेस को लेके चलेंगे, जो हम डेवलपमेंट करके ये सारी चीज हमको डिजाइन करनी है। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इस वाले टैब को राइट साइड रखता हूँ, इस वालों को यहाँ पे लेफ्ट साइड रखता हूँ और जो भी यहाँ पे जो कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है, जो भी टैब्स है, वो सारे को मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। मेरे को बस इतना ही चाहिए था। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया था और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पे यूट्यूब को भी टैब को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेस्कटॉप पे मैं आ जाता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं क्यों आना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो भी डिटेल्स था वो हमारा डेस्कटॉप पे था। सारा चीज मैं अभी एक बार कट कर लेता हूँ। देखो, ये हमारी फोल्डर थी जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को बना रहे थे। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने वीएस कोड के अंदर लेके आ जाता हूँ। और एक बात आपको बताना है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे मिल जाएगा। वहां से आप चेकआउट करके वो सबसे पहले उसको समझ लो, देख लो, इसके बाद ये वाला वीडियो देखो। ठीक है, अभी इसको मैं यहाँ से क्या रन सर्वर कर सकता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर कर सकता हूँ। और लाइव सर्वर करने से क्या होता है कि जो भी चेंजेस हम करेंगे हमारी वेबसाइट पे ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट थी, सेम चीज यहाँ पे है और यहाँ पे है। देखो, ये हमारा प्रीफिक्स वाली वेबसाइट है जो हमने बनाया हुआ है, और ये भी क्या है, सेम वेबसाइट है। देखो, सेम वेबसाइट है। एक हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, अब ये हमने क्लोज कर दिया और ये वाली पूरे हमको पूरी कॉपी बनानी है। अब देखो कैसे कैसे करना वो देखो। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो इस पे बहुत सारे चेंजेस करने हैं हमको, बट उससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना, सबसे पहले वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसके डिजाइन पे रिफाइनमेंट पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फॉर्म यहाँ पे बना लेते हैं। अब ये फॉर्म कैसे बनाना है, सिंपल है। अब आपको बूटस्ट्रैप पे आ जाना है। मैंने बताया था कि बूटस्ट्रैप क्या होता है और कैसे यूज करना है, आप लोगों को पता होना चाहिए वो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप। और उससे पहले आपको अपने वीएस कोड में आ जाना है और थोड़ा सेटिंग वगैरह कर लेना है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे। और यस, तो हमारा ये वाला पार्ट नेक्स्ट यहाँ पे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर्म लिख देता हूँ। आप लोग भी जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब हमको फॉर्म चाहिए कैसा, फॉर्म हमको चाहिए कुछ इस तरीके से। ये कैसा चाहिए हमको फॉर्म, कुछ ऐसा फॉर्म चाहिए, यानी कि एक इनपुट टाइप हो, ड्रॉप डाउन हम ऐड कर सकते हैं, लोकेशंस में ड्रॉप डाउन, यानी कि दोनों ही ड्रॉप डाउन रख सकते हैं, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बूट स्टेप पे आ जाते हैं हम, बूट स्टेप में चले जाते हैं और यहाँ पे आते हैं और हम चल जाते हैं अपने 5.0.2 वर्जन पे, क्योंकि हमने एक बार देख लेते हैं कौन सा हमने वर्जन लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो हमने वर्जन लिया 5.0.2, क्योंकि इससे मैं ज़्यादा फ़ेमिलियर हूँ। अगर आप लोग लेटेस्ट वाला यूज़ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो अभी यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्म सर्च करेंगे। देखो, फॉर्म यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। फॉर्म हमारे पास बहुत टाइप के फॉर्म आ जाएँगे। जैसे देखो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल है। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखो फॉर्म्स कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं हमको। देखो इतने सारे फॉर्म हैं। तो इस इन फॉर्म में से किसी को भी लेके हम रो कॉलम में डिवाइड करके अपने तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर देख लेते हैं कोई हमको एक अच्छा सा फॉर्म दिख रहा है क्या, जैसे देखो ये ड्रॉप डाउन है, ये वाला हम उठा लेंगे एक। और क्या करेंगे, हम वो वाला एक उठा लेंगे, दूसरा वाला फॉर्म। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं अपने कंटेंट के अंदर जो हमने कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ सिंपल सा हम क्या करेंगे, डॉट कंटेनर यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि हम कंटेनर के अंदर ही वो डेटा लेने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंटेनर लेता हूँ एक, और इसके अंदर मैं कंटेनर बनाऊंगा ताकि हमारा लेफ्ट और राइट साइड थोड़ा स्पेस बन जाए। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, हमको तीन इनपुट चाहिए। देखो कैसे इनपुट चाहिए हमको, तीन, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक ड्यू ले लेता हूँ। ड्यू, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे लग देता हूँ फॉर्म, ये ड्यू का यहाँ पे क्लास हो जाएगा। अब इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे हम डॉट रो। इसके बाद रो के अंदर हमको क्या, तीन कॉलम बनाने पड़ेंगे, यानी कि 4 4 4, 4 × 3 = 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डॉट कॉल हाइफन 4
इनटू 3, दैट्स इट। ये हमारा 4-4 का कॉलम हो गया, यानी कि टोटल 12 कॉलम होते हैं, तो हमने 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया। अभी जब भी इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे, एक बार इसको चेक करता हूँ मिनिमाइज़ करके कि ह यहाँ पे कैसा दिख रहा है, उसके हिसाब से हम डिज़ाइन कर लेते हैं सबसे पहले तो। ओके। तो जैसे ही नीचे आता है तो ये फॉर्म क्या हो रहा है, नीचे आ जा रहा है, मतलब जो इनपुट बॉक्सेस हैं वो ऊपर जो साइड साइड आपको दिख रहा है वो आ जा रहा है नीचे। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने कॉलम लगाया है यहाँ पे हम कॉल एमडी हाइफन कोर कोर कर देते हैं, यानी जब भी मीडियम स्क्रीन से नीचे आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो क्या कर हो जाएगा, आपके न्यू लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, तो सब में यहाँ पे है एमडी हाइफन लगाना पड़ेगा हमको, यहाँ पे लिखता हूँ एमडी हाइफन। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हम फॉर्म्स को लेके आएँगे। सबसे पहले क्या चाहिए हमको, एक इनपुट चाहिए। इनपुट वाला हमको कहाँ मिलेगा, फॉर्म कंट्रोल के अंदर मिलेगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक डेटा यहाँ से उठाता हूँ। कौन-सा? ये वाला उठा लेता हूँ। कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेता हूँ। ठीक है? और यहाँ पे राइट साइड क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेना कि थोड़ा बढ़िया से दिखे। ठीक है? अब एक यहाँ पे हो गया हमारा। अब दूसरे वाले कॉलम के अंदर हमको इनपुट डालने हैं और तीसरे वाले कॉलम के अंदर भी हमको इनपुट डालने हैं। वो कौन-सा इनपुट चाहिए हमको, सेलेक्ट चाहिए। तो सेलेक्ट वाले सेक्शन पे मैं आता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, इसको ही यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है? इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और इसके अंदर कंट्रोल वी, इसके अंदर यहाँ पे कंट्रोल वी और यहाँ पे राइट साइड क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया। अब यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करके यहाँ पे एक चेक करूँगा, ऑटोमेटिक आई थिंक रिफ्रेश हुआ है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 3 इनपुट तो आए हैं, लेकिन ये वाला अच्छा से नहीं आया है। क्यों नहीं आया? किसकी इसके ऊपर कोई हेडिंग लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस लेबल को हटा देंगे। यस, तो हमने क्या किया, इस लेबल को हटा दिया, सिंपल। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे आ चुका है नीचे फॉर्म। देखो ये भी आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये भी ऐसे आ रहा है। अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, तो देखो क्या होगा, ये मत देखना, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है अभी। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा और मिनिमाइज करता हूँ और नीचे देखो जैसे उसमें आ रहा था वैसे सेम आ रहा है। इसमें देखो आ रहा है ना, अभी हम डिजाइन करेंगे, इसको टेंशन नहीं लेना। तो ये देखो आ गया यहाँ पे। चलो, अब हम क्या करते हैं, थोड़ी-सी यहाँ पे जो हमने कंटेनर लगाया हुआ है ना, ये वाला कंटेनर यहाँ पे मैं P-5 लिख देता हूँ, ताकि थोड़ा पैडिंग ले ले चारों साइड से। देखो, अभी क्या हुआ, ये नीचे से ऊपर से सारे जगह से पैडिंग ले चुका है। अब हम इसको थोड़ा डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन कैसे करेंगे, हमको क्लासेस लगानी पड़ेंगी। क्लास लगाना अभी शुरू करूँ या नहीं करूँ? तो एक काम करता हूँ मैं, चलो एक बार स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। बिल्कुल हमारा इसी तरीके से हमको बनाना है, जो हम बनाएँगे, ठीक है? तो ऐसे ही बनाएँगे हम, बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी क्या करेंगे हम, एक बटन लेने वाले हैं। यहाँ पे देखो बटन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक बटन ले लेते हैं। बटन हमको लेना पड़ेगा इस फॉर्म के अंदर, ओके? तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक डिव बनाता हूँ। डिव बनाने के बाद इसके अंदर एक अच्छा-सा बढ़िया-सा कोई बटन ले लेता हूँ। जैसे रीड मोर का बटन हमने ऑलरेडी डाला हुआ है क्या? तो हम क्या करते हैं, रीड मोर का बटन ही यहाँ से कोई उठा लेते हैं, ठीक है? तो 1 सेकंड, ये रहा बटन। कंट्रोल सी किया मैं, कंट्रोल सी करने के बाद नीचे आ जाता हूँ, जहाँ पे हमको बटन रखने हैं, तो यहाँ पे आई थिंक बटन रखने हैं। एक बार मैं ट्राई करूँगा कि बटन आया कहाँ, बीच में या लेफ्ट में? यस, तो लेफ्ट में आया है। तो हमको क्या करना है, इसको बीच में करना है। ठीक है, तो हमारा बटन क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। इसको हमको सेंटर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, जो ये हमारा बटन है ना, इस बटन को क्या करेंगे, एक डिवीजन के अंदर हम डाल देते हैं फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिव लिख देता हूँ और डिव के अंदर इस बटन को पेस्ट कर देता हूँ। और जो इसके इसके ऊपर वाला जो डिव है ना, यहाँ पे हमको टेक्स्ट सेंटर लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ सेंटर, CNTER। अभी अब देखोगे तो बटन क्या होगा ना, मिडिल में आ जाएगा। देखो ये बटन क्या हुआ, मिडिल में आ चुका है। बट यहाँ पे बाई नाउ के जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्या, आई थिंक क्या है पता नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सबमिट। ओके, एक बार रिफ्रेश करके चेक करता हूँ, यस, तो ये यहाँ पे सबमिट आ रहा है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा डिजाइन बनाया गया है इसको, थोड़ा यहाँ पे वाइट कलर का शैडो है और ऊपर क्या है, एक स्क्रीन मतलब एक बॉर्डर दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, जहाँ पे हमारा फॉर्म है ना, यहाँ पे फॉर्म की स्टाइलिंग कर लेते हैं। एक इनलाइन CSS लिख देते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे स्टाइल लिखता हूँ और यहाँ पे काम कर देता हूँ क्या, बॉर्डर टॉप कर देता हूँ यहाँ पे क्या, 20 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, ओके सेकंड, ये क्या हो गया,
BLACK, ब्लैक। ओके। और इसके बाद एक और CSS लगाता हूँ मैं, क्या बॉर्डर रेडियस लगाऊंगा यहाँ पे। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे रख देता हूँ 10 पिक्सल का। अभी यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज में आके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा बॉर्डर रेडियस और हमारा टॉप यहाँ पे आ चुका है। आ चुका है, बहुत ही परफेक्ट दिख रहा है अभी। ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ी हमको पैडिंग लगानी पड़ेगी, तो पैडिंग यहाँ पे हम 10 पिक्सल की पैडिंग में रख देते हैं। ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, हमारा फॉर्म थोड़ा बीच में आ गया है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड और ऊपर से पैडिंग है ना, तो हमारा फॉर्म भी यहाँ पे थोड़ा नीचे आ चुका है। मतलब अभी बढ़िया करेंगे इसको, डोंट वरी। ठीक है। तो चलो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने बॉर्डर रेडियस 10 रखा है और यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे 20 रखा है, इसको हम 10 कर देते हैं। फिर आके एक बार चेक करते हैं। देखो मैं यहाँ पे चेक कर करके आपको समझा रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है वो समझना है आपको। देखो यहाँ पे कितना बढ़िया लग रहा है ना, इसको भी ऐसे बनाएंगे हम। ठीक है। तो आई थिंक ये रेडियस और ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। और रेडियस मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 20 डाल के देखूं एक बार। तो यस, अभी क्या हुआ, हमारा एकदम एग्जैक्टली ऐसे फॉर्म दिख रहा है। ठीक है। चलो ऊपर का पार्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, जो पैडिंग टॉप से दिख रहा है, लेफ्ट से दिख रहा है, बॉटम से दिख रहा है। ठीक है। तो फॉर्म पे क्या कर सकते हैं, एक हम शैडो लगा सकते हैं। कौन सा शैडो लगाएंगे, बिलो और लेफ्ट और राइट का शैडो लगाते हैं। तो उसके लिए हम क्रोम पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च क्या करते हैं पता है, यहाँ पे हम रखते हैं CSS शैडो। CSS यहाँ पे शैडो रखूंगा तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी। तो आप प्रीफर करो कौन सा, 95 ब्यूटीफुल CSS शैडो। तो ये वाला शैडो उठा लेते हैं। एक मिनट में देखना चाहता हूँ कौन सा मुझे चाहिए होगा। तो मेरे हिसाब से शैडो नंबर 1। ओके, मैं कॉपी कर लिया। सिंपल सा मैं क्या करूंगा, फॉर्म पे आके यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। अभी आके अपने पेज को हम रिफ्रेश करके चेक करेंगे। देखो शैडो आ गया हमारे पेज में, एकदम बढ़िया दिख रहा है, एकदम परफेक्ट अभी बनाएंगे इसको हम। ठीक है। अभी क्या करूंगा मैं, अल्ट जेड कर लेता हूँ ताकि थोड़ा मेरे को इजी रहे। तो देखो मैं इनलाइन सीएसएस लिख रहा हूँ ताकि मेरे को अलग अलग फाइल में ना जाना पड़े। अगर मुझे लगा कि यार नहीं, कोड कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वहां पे मैं एक्सटर्नल सीएसएस यूज करूंगा। ठीक है। अभी तो नहीं करूंगा मैं। ओके। तो अभी क्या करूंगा, मैं पैडिंग बॉटम लगाने वाला हूँ यहाँ पे। अब क्यों पैडिंग बॉटम लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े उसके बीच में गैप चाहिए। तो मैं यहाँ पे 30 पिक्सल का पैडिंग बॉटम लगा देता हूँ। और पैडिंग यहाँ पे लेफ्ट रख देता हूँ, कितने का, मैं यहाँ पे 15 पिक्सल का। एंड पैडिंग राइट भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 पिक्सल का। वैसे तो एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती थी, आप लगा सकते थे, बट मैं नहीं लगाया। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे ये पैडिंग आई थिंक नहीं लिया है। ओके। तो पैडिंग क्यों नहीं लिया है, क्योंकि हमने आई थिंक पैडिंग दे दिया ऑलरेडी कहीं पे क्या। ओके। तो ये वाली पैडिंग एक बार हम रिमूव करते हैं। ओके। तो ये पैडिंग रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे देखो पैडिंग टॉप से लिया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, ओके, टॉप से हमने दिया ही नहीं है। ओके, सो कंट्रोल जेड करके यहाँ पे टॉन टॉप से यहाँ पे 10 कर देते हैं। 10 करने के नहीं, 10 नहीं करना है हमको, यहाँ पे कर देना है 20 या 30 कर देते हैं, टॉप से 30 हो जाए। सो देखो अभी कैसा लिख रहा है ये, आई थिंक ये बढ़िया है। अभी यहाँ पे देखो ये फॉर्म और हमारा ये फॉर्म कुछ सिमिलर हुआ कि नहीं, यस सिमिलर हुआ है भाई, एकदम अच्छा दिख रहा है हमारा फॉर्म। अभी क्या करेंगे ना हम, जो ये फॉर्म दिख रहा है, इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं। जो हमारा अंदर का डेटा है उसका थोड़ा हाइट बढ़ा देते हैं। और पैडिंग बॉटम मेरे को लग रहा है ज़्यादा, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 20 पिक्सल करके एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, तो यही है। अभी जब इसको बढ़ाएंगे ना तो ये बढ़िया दिखेगा हमको। ठीक है। चलो, तो हम क्या कर देते हैं कि इनपुट टाइप हमारे क्या क्या है। इनपुट टाइप ईमेल है। और और क्या हमारा है, सेलेक्ट है और सेलेक्ट है। ठीक है। तो हम सेलेक्ट को और सेलेक्ट और इनपुट को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करने, हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो मैं एक CSS लिखने वाला हूँ, index.css के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं डॉट डॉट नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली सेलेक्टर लगा लेता हूँ। या फिर एक काम करता हूँ कि पहले स्ट्रक्चर चेक करता हूँ कहाँ पे है मेरा। एक सेकंड। तो नीचे हमको आना है। ओके। तो यहाँ पे क्लास लगाते हैं हम। यहाँ पे हम क्लास लगा देते हैं फॉर्म, या फिर इसके अंदर ये क्लास लगा देते हैं ना कि यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट डेटा। ठीक है।
इनपुट हाइफन डेटा। ओके, इसको और यहाँ पे सेलेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आई थिंक कहीं और सेलेक्ट हमको यूज नहीं करना है। यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनपुट डालते हैं और यहाँ पे इसके बाद हमको एक ब्रैकेट ओपन करना है और इसके बाद हमें लिखना क्या है, इनपुट वाई पी ई इक्वल्स टू क्या है, टी ई एक्स टी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं ओपन करूंगा। अब जैसे ही मैं देखो यहाँ पे ओपन करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसका कलर मैं रख देता हूँ क्या, रेड। एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ ये हमारा चीज चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी डेटा लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो कि नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी इस फाइल को आई थिंक इंक्लूड नहीं किया है, लास्ट वीडियो में करना भूल गए थे, या इंक्लूड है। ओके, तो यहाँ पे इंक्लूड भी है, फिर भी ये नहीं चल रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इनपुट को ही सेलेक्ट करके उसका कलर यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करता हूँ। अभी यहाँ पे चेक करता हूँ एक बार इसके अंदर, तो देखो ये अभी भी ये नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। इनपुट टाइप ईमेल है क्या है, तो देखिए यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो अभी भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आई थिंक यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास लगी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहाँ से हटाते हैं एक बार। तो देखो मैं यहाँ से क्लास को हटाया, अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो देखो ये छोटा तो हो गया और यहाँ पे देखो ये रेड कलर का हो गया। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे क्लास लगाया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, इस क्लास को हटा देते हैं और अपना इनपुट्स यहाँ पे डालते हैं। यानी कि देखो ये वाला जो हमारा क्लास है, इस क्लास को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ, डॉट कंट्रोल वी। और देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका हाइट यहाँ पे रखना चाहता हूँ क्या, रख देता हूँ यहाँ पे 40 पिक्सल की यहाँ पे हाइट रखता हूँ और फिर मैं चेक करता हूँ तो देखो ये हाइट कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, और एक चीज आप ये भी कर सकते थे, अगर आपको ये क्लासेस नहीं लगानी है, अगर ये फॉर्म कंट्रोल लगा भी हुआ है, ऐसे डेटा हमारा तो आ रहा है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे आप एक कीवर्ड लगा सकते हो क्या, इम्पोर्टेंट करके। अभी यहाँ पे देखो मैं इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखूंगा ना, तो ये इम्पोर्टेंट वाला कीवर्ड यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे देखो मैं रिफ्रेश किया, अब जैसे यहाँ पे देखो डालता हूँ तो ये देखो रेड कलर में यहाँ पे डेटा आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा के हम इसकी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका हाइट यहाँ पे रख देता हूँ क्या, 40 पिक्सल का मैं हाइट रखता हूँ, फिर एक बार इम्पोर्टेंट लगाऊंगा, फिर इंटर करूंगा। तो यहाँ पे देखना इसका साइज थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए। तो साइज इंक्रीज नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि फॉर्म कंट्रोल लगा हुआ है और साइज इंक्रीज करना है तो हमको हटाना पड़ेगा। तो हमें साइज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैडिंग लगा सकते हैं। ठीक है, पैडिंग यहाँ पे मैं रख देता हूँ क्या, 50 पिक्सल का यहाँ पे पैडिंग रख के एक बार चेक कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे देखो मैं पैडिंग जैसे ही लेता हूँ तो इसकी हाइट जो है ना, यहाँ पे देखो इंक्रीज हो चुकी है। तो समझ गए अभी करना क्या है, ये हमको हाइट नहीं लगानी है, सिंपल सा हमको क्या यहाँ पे पैडिंग लगा देनी है 25 पिक्सल। ठीक है, 25 पिक्सल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखो ओ सीट, ये अभी भी बड़ा लग रहा है मुझे, बहुत बड़ा लग रहा है। तो 25 पिक्सल यहाँ पे नहीं चाहिए हमको, मेरे हिसाब से 10 पिक्सल कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। नहीं, तो 10 पिक्सल थोड़ा छोटा है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 12 पिक्सल का लगा के एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, तो आई थिंक ये 12 पिक्सल का ऑप्शन बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। ठीक है, इसके साथ ही मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे कॉमा लगा के सेलेक्ट लगा देता हूँ, सॉरी सेलेक्ट लिखना, SELE, सेलेक्ट लगा देता हूँ। और ये जो कलर है यहाँ पे इसको कमेंट, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको तीनों जो इनपुट फॉर्म है ना, वो हमारा बहुत ही परफेक्टली यहाँ पे दिख रहा है। देखो ये भी और ये भी, आई थिंक अब ये इससे सिमिलर हो गया ना, सिमिलर। यस, कैटेगरीज लोकेशन जो भी डालना है यहाँ पे डाल सकते हैं अभी आप। ठीक है, अभी इसके अंदर आपको कोई चीज लिखना है तो आप क्या करो, प्लेस होल्डर के अंदर यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस होल्डर के अंदर नेम, तो यहाँ पे लिख सकते हो इंटर, ओ शिट, एक सेकेंड, इंटर योर नेम। ठीक है, अब देखो रिफ्रेश किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटर योर नेम, सेलेक्ट मेन्यूज, उसके बाद 1 2 3 जो भी है, इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बटन पे। अब देखो बटन यहाँ पे आउटसाइड है, बट यहाँ पे हमने इनसाइड रखा है। तो आपको क्या लगता है कि आउटसाइड रखे या इनसाइड,
तो आउटसाइड है तो आउटसाइड रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, देखो जो ये बटन वाली क्लास है ना, सॉरी जो डिवीजन है, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और क्या कर देते हैं, फॉर्म के बाहर रखते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा फॉर्म कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो आई थिंक हमारा फॉर्म यहाँ पे है। तो इस फॉर्म के जस्ट नीचे कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा बटन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। बटन को हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एम्प्टी लगाना पड़ेगा, एम्प्टी हाइफन फ्री का मैं एम्प्टी लगा दूंगा तो बटन थोड़ा नीचे आ जाएगा, देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये फॉर्म जो है बहुत ही परफेक्टली बन चुका है। अब क्या करेंगे, इस बटन को थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं हम, इसकी पैडिंग दे देते हैं थोड़ी। यहाँ पे सर्च नाउ लिखा है तो सबसे पहले यहाँ पे सर्च नाउ लिख देते हैं, यहाँ पे SEARCH सर्च नाउ, ठीक है। अभी जैसे मैं लिखा ना तो इसकी साइज थोड़ी बढ़ेगी ऑटोमेटिक, अभी देखना है यहाँ पे, देखो साइज थोड़ी सी इंक्रीज हुई है यहाँ पे। और इसका बॉर्डर रेडियस बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनलाइन CSS लगा देता हूँ सिंपल। यहाँ पे लिख देता हूँ इनलाइन, और इसको यहाँ से बॉर्डर रेडियस हटा दे के 0 पिक्सल कर दूं, नहीं 2 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और थोड़ी इस पे हम क्या कर देते हैं, पैडिंग लगा देते हैं। अभी हम पैडिंग लगा देते हैं यहाँ पे 10 पिक्सल की पैडिंग लगा के एक बार देखते हैं कितना ले रहा है ये। तो 10 पिक्सल का पैडिंग थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, और अगर ज़्यादा चाहिए आई थिंक पैडिंग लेफ्ट एंड राइट मुझे लगाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ पैडिंग लेफ्ट, यहाँ पे कितना लिख देता हूँ, 15 पिक्सल, एंड राइट पे यहाँ से क्या कर लेता हूँ, 15 पिक्सल लिख देता हूँ, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखो राइट साइड से भी यहाँ पे थोड़ी पैडिंग आ चुकी है। तो अभी बटन आई थिंक ये हमारा सिमिलर हो चुका है कुछ इस तरीके से, ठीक है, भी बढ़िया लग रहा है। तो बटन भी बन गया, थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है मेरे को अभी भी। तो लेफ्ट और राइट से आई थिंक पैडिंग अच्छे से अप्लाई नहीं हुई है, तो इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, मैं 20 कर लेता हूँ, और यहाँ से भी क्या 20 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये आई थिंक बेटर है, अभी ये बटन उस तरीके से बन गया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे देखो क्या बनाना, हमको ये वाला सेक्शन बनाना है। अब ये वाला सेक्शन अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे आप, थोड़ा सोच के देखो कैसे बनाओगे। सिंपल है, वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल सा हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो डॉट कंटेनर लगा लो सबसे पहले। तो कंटेनर लगा लेंगे, थोड़ा सा पैडिंग आ जाएगा चारों साइड से। इसके बाद यहाँ पे हम डॉट रो करेंगे, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे रो लिखना है, और रो के अंदर यहाँ पे सबसे पहले 2 कॉलम बनाएंगे हम। टोटल हमारा कितना कॉलम होता है, 12 कॉलम। तो क्या करेंगे हम, 4 कॉलम इसमें रख देते हैं, और 8 कॉलम में हम ये डेटा रखते हैं, ठीक है। यानी 8 + 4 = 12, या फिर हम 7 + 5 कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 7 + 5 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉल हाइफन MD हाइफन 5, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट कॉल हाइफन MD हाइफन 7, ओके। तो उस 5 के अंदर हमको कंटेंट कौन सा रखना है, हमको कंटेंट रखना है ये वाला। तो चलो यही कंटेंट यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे एक टैग लगा देता हूँ H2, और कंट्रोल भी कर देता हूँ, और क्लास भी यहाँ पे मैं H2 लगा देता हूँ, ठीक है। ओके डन। अब इसके नीचे एक पैराग्राफ है, तो मैं पैराग्राफ भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो पैराग्राफ यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ। तो पैराग्राफ मैंने यहाँ से कॉपी किया, देन यहाँ पे आके मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, और इसके नीचे जस्ट एक बटन भी है। तो मैं यहाँ पे बटन अगर चाहूँ तो बटन लिख सकता हूँ। बटन पे मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार चेक कर लेता हूँ, रीड मोर है। तो READ रीड, AMO मोर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार पेज को आके अपने देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखो हमारा ये थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे दिख रहा। और अब इस वाले कॉलम के अंदर, इस 7th कॉलम के अंदर ये हमको कार्ड्स बनाने हैं। तो यानी कि 12 कॉलम फिर से हमको मिल गया, यानी 4 4 4 का हम कार्ड बना देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते क्या है, डॉट कॉल हाइफन MD हाइफन 4 × 3, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊंगा। डिव क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं डिजाइन करके पहले चेक करूंगा। यहाँ पे मैं स्टाइल लिखता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रेड, और इसका जो हाइट होगा यहाँ पे मैं रख देता हूँ जैसे कि 200 पिक्सल,
एंड विथ भी इसका मैं क्या करूँगा, 200 पिक्सल रख दूंगा। ठीक है। अब यही जो डिवीजन है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और सारे कॉलम के अंदर सबसे पहले तो मैं डालूँगा कंट्रोल वी, और इसके अंदर भी क्या रहेगा, कंट्रोल वी। ठीक है। अभी एक बार चेक करते हैं कि अभी क्या होता है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो डिवीजन है वो नीचे नीचे आ रहा है, नीचे नीचे तो नहीं आना चाहिए था। एक बार चेक करते हैं। ओके, तो जो हमने कॉलम बनाया है इसके अंदर, तो इसको भी हमको क्या एक रो के अंदर रैप करना पड़ेगा। तो रो लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे। ठीक है। अभी हमारा आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हुआ, कॉलम बन चुका है। अब सिंपल है, क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड वाला यहाँ पे डिव है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला, इसको यहाँ से ओपन कर देते हैं और इसको भी ऐसे करना है यार। ठीक है, चलो। तो अभी ये डिव है, ये डिव है। अब सबसे पहले बीच वाले का मैं यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज बनाया गया कैसे। देखो बीच में ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो बीच वाला यहाँ पे डिव है, इसको मैं यहाँ से देखो कैसे कॉपी करता हूँ। एक सेकेंड, मेरे को ऐसे कॉपी करना है इसको। एक सेकेंड, तो मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया, देन यहाँ पे कंट्रोल वी किया, और इस div के अंदर यहाँ पे मैंने एक क्लास लगा देता हूँ। क्लास या स्टाइल लिख देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ पैडिंग, टॉप रख देता हूँ यहाँ से 10 पिक्सल का। तो अभी इससे होगा क्या, कि देखना क्या होगा, यहाँ पे ये जो राइट साइड का यहाँ पे रेड वाला नीचे क्यों आ रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, 1 मिनट। हाँ, ओके। तो एक्चुअली हमने क्या किया, इस ड्यू को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और हमको क्या करना है, इसके अंदर ही लिखना है। ठीक है। 1 मिनट, कंट्रोल भी ऐसे होना चाहिए था। तो अभी भी थोड़ी कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे हो रही है, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, कहाँ पे हो रहा था उसको चेक कर लेते हैं पहले तो। ओके, अभी ये है। अभी हमारा डिव कहाँ पे है, ये वाला, आई थिंक यही है ना। ओके, तो हमको क्या करना होगा, इस ड्यू को यहाँ से कॉपी करना है। कैसे, ऐसे कॉपी करना है, कंट्रोल सी, देन यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पैडिंग दे देता हूँ, मार्जिन मार्जिन देता हूँ यहाँ से, क्या, टॉप 10 पिक्सल का मार्जिन दूंगा। तो अभी इससे क्या होगा देखना। तो यहाँ पे देखो, हम ये कार्ड बनाने का ट्राई कर रहे हैं, तो डिजाइन जब पहले बना लेते हैं, अब इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे, इसको भी थोड़ा नीचे लेके आएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यम-फाई कर देता हूँ। अब इससे होगा क्या, देखो हमको नीचे से ऊपर से जगह मिल चुकी है। अभी क्या करेंगे हम, जो हमारा रेड वाला यहाँ पे डेटा दिख रहा है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक स्टाइल लगा सकते हैं, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, -फाई लगा सकते हैं। यस, तो अभी हम फाई लगाएंगे तो ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके, तो एक बार मैं, एक सेकेंड, ये क्लोज करना है। एक बार मैं पीटी लगा के चेक करूंगा, अगर नहीं होगा तो हमको स्टाइल लगाना। ओके, तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ, ओके, मैं स्टाइल में पीटी क्यों लगा रहा हूँ यार। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ -फाई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पहले तो। ओके, तो देखो यहाँ से एमटी किया मैंने, तो ये नीचे आ चुका है, ऐसे आ चुका है। अभी हमें कैसे बनाना है, सेम ऐसे ही बनाना था। अब इसको भी हम नीचे लेके आ जाते हैं, तो ऐसे ही करेंगे। अब इसके लिए तो हमको क्लास लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्लास इस पे लिख देते हैं क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्जिन, टॉप से रख देता हूँ मैं 300 पिक्सल। ओके, अब मैं देखता हूँ तो देखो ये काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, इतना नहीं चाहिए हमको। तो यहाँ पे 150 मैं रखता हूँ, फिर मैं ट्राई करता हूँ। ओके, तो आई थिंक ये थोड़ा सिमिलर हो चुका है, जैसा हमको चाहिए था उस हिसाब से है ये। ओके, अब यहाँ पे देखो थोड़े शैडोज वगैरह इस पे लगे हुए हैं, तो हम शैडोज लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। शैडोज कैसे लगाना है, सेम वेबसाइट मैंने आपको बताया था, अभी ओपन किया था, CSS शैडो। ठीक है। अब इसके अंदर कोई सा भी एक शैडो उठा लेते हैं। तो ये वाला शैडो उठा के, जितना भी हमने स्टाइल रखा है ना, कंट्रोल वी कर देते हैं, और इसके अंदर भी यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं, इसके अंदर भी कंट्रोल वी कर देते हैं, और रेड वाला है जो,
उसके बाद भी कंट्रोल वी। अभी देखते हैं शैडो आया क्या। तो देखो यहाँ पे चारों साइड से यहाँ पे शैडो आ चुका है। आई थिंक लास्ट वाले में भी आ चुका है और सारे में आ चुका है। तो इसी पैटर्न में हम अपने इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे, सिंपल है। अब इसी के अंदर क्या करना, हमको कार्ड्स को एंट्री करा देना है। ठीक है, कार्ड्स इन द सेंस कि ये जो डेटा दिख रहा है कॉलम के अंदर, इसके अंदर हम चार कार्ड रखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये डिव यहाँ पे क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज हो रहा है, और ये वाला ओपन एंड क्लोज हो रहा है। और थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं इसको, ऐसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके। ठीक है, तो ऐसे आपको ये चीज़ दिखेगा। अल्ट सेट कर लेता हूँ, चलो कोई नहीं। तो इतना काम हो गया। अब क्या करते हैं, हम बूटस्ट्रैप पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्या कार्ड सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कार्ड लिख देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे कार्ड लिखूंगा तो मेरे सामने कई सारे कार्ड आएंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यही वाला कार्ड यहाँ से उठा के कॉपी कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C। अब क्या करते हैं, जो ये हमारा डिवीजन है ना, इसके अंदर ही एक बार पेस्ट करने का ट्राई करता हूँ मैं। कंट्रोल V कर देता हूँ, एक बार मैं ट्राई करूँ क्या हो रहा है। तो इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट हो रहा है बट ओवरफ्लो हो जा रहा है। तो ऐसा हमको नहीं चाहिए, क्योंकि कार्ड की यहाँ पे हाइट एंड विड्थ भी रखी हो सकती है। तो कार्ड का जो इमेज का क्लास है, सबसे पहले वो यहाँ पे रिमूव करेंगे, वो भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो एक सेकेंड, कार्ड यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से हटा देते हैं। ओके, तो अभी भी नहीं है, इसका विथ कहाँ पे जा रहा है। ओके, तो विथ यहाँ पे लगा चुका है। तो हमको यहाँ पे विथ सबसे पहले हटाना पड़ेगा। जो इसका विथ है, क्लास लगा हुआ, सॉरी स्टाइल लगा है, ये यहाँ से हटाएंगे तो देखो ये हमारा पूरा यहाँ पे चिपक गया। ठीक है, तो सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, सारे के अंदर हम कार्ड्स डाल सकते हैं और एक हम आइकन्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं एक ही आइकन लेता हूँ फ्लैट आइकन से, उसी आइकन को मैं यूज करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो फ्लैट आइकन से यहाँ पे मैं कोई सा भी एक बढ़िया सा आइकन्स ले लेता हूँ, जैसे कि कार, फैशन, कुछ भी है। तो मैं फैशन यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, FASION, फैशन, FASHION होता है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड कर लेके अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले लूंगा, फ्री डाउनलोड करूंगा। हाँ यार, ठीक है, तो हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको अपने प्रोजेक्ट में डाल देते हैं कहीं पे। चलो मैं बाहर ही रख लेता हूँ एक बार के लिए। तो हैंडल बैग करके है ये। तो इसके अंदर मैं देखो क्या लिख देता हूँ, हैंडल बैग। ओके, अभी एक बार चेक करूँ तो क्या होता है यहाँ पे। तो देखो हैंडल बैग यहाँ पे आ चुका है। और जो इसके नीचे ये कंटेंट दिख रहा है, पैराग्राफ, बेसिकली वो हमको चाहिए ही नहीं। ठीक है, और इसको अगर रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हम बना सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो कि शैडो मैंने डाला है, लेकिन वो डिवीजन के ऊपर है, कार्ड के ऊपर नहीं है। ठीक है, और इमेज की यहाँ पे हाइट एंड विड्थ हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं क्या, 200 पिक्सल्स एंड 200 पिक्सल्स। ठीक है, तो अभी मैं रिफ्रेश करूँ तो इसकी हाइट भी यहाँ पे चेंज होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। सो एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कार्ड के क्लास को हटाना पड़ेगा, तभी ये अप्लाई होगा, क्योंकि बूट स्ट्रैप का क्लास ले रहा है। ठीक है, तो मैंने रिफ्रेश किया तो भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली ये होना चाहिए था। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्लास को हटाया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमारा ये इमेज टैग है ना, इसको एक डिव के अंदर मैं इसको रैप करूँगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद मैं कंट्रोल V करूँगा। उससे पहले यहाँ पे एक बार मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो मैं फॉर्मेट करके इसको क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्लास लगा दूंगा जो मैंने डिवीजन के अंदर रैप किया अभी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। अब इससे होगा क्या कि देखो, जैसे ही आप पेज पे आओगे तो आपको ये तो सबसे पहले इमेज जो दिख रही है वो सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, और इसको अगर आप साइजेस देना चाहते हैं तो आप 150 भी कर सकते हैं, या फिर 120 भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, 120 करेंगे तो आई थिंक थोड़ा बढ़िया लगेगा देखने में। तो साइज भी थोड़ी छोटी हो रही है, तो साइज हमको अगर छोटी नहीं करनी है तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 150 150 कर लेते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको बहुत बढ़िया से बनाएँगे, बट अभी क्या करेंगे हम सबसे पहले कुछ कंटेंट रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया, अभी क्या करेंगे यहाँ पे जो भी ये कंटेंट हमने उठाया है ना, कार्ड हमने उठाया है सिंपल से इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जहाँ-जहाँ हमने यूज़ किया है ना, उस डिवीज़न के अंदर हम लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? इसके अंदर भी पेस्ट कर देते हैं, इसके अंदर भी कंट्रोल वी करना चाहिए, यस कर देते हैं और इसके अंदर भी यहाँ पे हम कंट्रोल वी करेंगे। तो अभी क्या हुआ देखो हमारे पास 4 तरीके से कार्ड्स बन चुके हैं। अब क्या करेंगे हम जो बैकग्राउंड दिख रहा है हमको, जो ये बैकग्राउंड दिख रहा है, ये स्टाइल को हम बैकग्राउंड हटा देंगे, ठीक है? बैकग्राउंड कलर हटा ही देते हैं यहाँ से हम। इसका कोई यूज़ नहीं है हमारा अभी, ठीक है? तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ से भी हटाना होगा। बैकग्राउंड कलर यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ और यहाँ से भी इसको क्या हटा देता हूँ, ठीक है? तो आई थिंक सभी हो गया। एक बार देख लेते हैं हुआ कि नहीं। ओके, फर्स्ट वाला नहीं हुआ है। तो फर्स्ट वाला कहाँ पे है? कहाँ पे है फर्स्ट वाला? यहाँ पे है। तो इसको क्लिक करके ऐसे मैं बैक कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, कार्ड हमारा आ चुका है। यस, तो हमारा ये कार्ड अभी क्या है, कुछ जैसा हमको चाहिए था वैसा हमने बना लिया है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, इस कार्ड को थोड़ा और अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो कंटेंट हो काफ़ी बेटर तरीके से दिखे। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि जो ये कंटेंट है पूरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट ये वाला चीज़ यहाँ पे क्यों आ रहा है? एक्चुअली ये आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो देख लेंगे उसका सब क्या करना है हमको। मेरे हिसाब से थोड़ा-सा यहाँ पे हमको कंटेंट और ऐड करना पड़ेगा या पैडिंग वगैरह लगाना पड़ेगा। बट फिलहाल हमने तो जो कंप्लीट करना था वो हमने कंप्लीट देखो यहाँ पे जैसे ये है वो हमने बना लिया है। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो चुका है और नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, इसको बनाने के बाद ये वाला पार्ट बनाएंगे जो कि बहुत इजी रहेगा। ये चीज़ कैजुअली ये उठा के एडिट करके इसको हम बना देंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, मुझे पता नहीं कितना मिनट का गया होगा, बट मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में कि ऑलमोस्ट ख़त्म करें हम इसको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हमने लगा दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियोस का वेट करो और जितना जल्दी हो सकता है मैं आप लोग के लिए ये जल्दी से बना के आप लोग को हैंड ओवर कर दूंगा और सारा जो प्रोजेक्ट का लिंक रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो सोर्स कोड रहेगा वो आपको गिटहब पे मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना और सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।